सचिन चौधरी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सचिन, ईडी की जो रेड है वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में और अब मुंबई में भी पहुंच चुकी है। तो मुंबई से नेशनल हेराल्ड और वहां के दफ्तरों में हो रही रेड का क्या कनेक्शन है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, ईडी की ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई जारी है, जहां देश भर में जो है दर्जन भर से जगहों पर ईडी की रेड जारी है। जहां तक मुंबई की बात है तो मुंबई में जिस तरह से कल संजय राउत को गिरफ्तार किया है, उसके बाद आज उनकी जो लगातार ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, उसके बाद दो टीमें जो है वो मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में गई है और वहां पर उन्होंने रेड की है, क्योंकि जो मनी ट्रेल है उसकी कहीं ना कहीं वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में जो है ये रेड की गई है। गोरेगांव इलाके में एक रेड हुई है, ऐसा अभी जो ईडी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। दो जगह पर एक रेड हुई है और थोड़ी देर पहले जो है ईडी के अधिकारी एक लिफाफे और कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, एक टीम पहुंची है। तो दूसरी टीम की लगातार जो है वो गोरेगांव के इलाके में यानी कि वेस्टर्न सबब में जो है मुंबई के रेड जारी है। जिस तरह से संजय राउत का इस पूरे पथरावाला चौल में कनेक्शन सामने आ रहा है, प्रवीण राउत के जरिए जो है उन्होंने कहीं ना कहीं मनी ट्रेल किया है, पैसा जो है वो ऐठा है और उसको ढूंढने की कोशिश जो है वो अब ईडी लगातार कर रही है। तो संजय राउत और प्रवीण राउत से जुड़े लोगों के तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर ये अलग अलग मामलों में रेड किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली राजधानी में भी हो रही है, लखनऊ और कोलकाता में भी इस वक्त रेड डाली जा रही है और साथ ही मुंबई में भी संजय राउत से जुड़ा हुआ जो केस है पतरा चौल वाला, उसमें भी इस वक्त रेड डाली जा रही है। आप सभी नजर बनाए रखें। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जोस्ना वो बताएं आप। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि संजय राउत पर लगातार जो ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया, उसे लेकर अब आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि पूरा देश हमारे समर्थन में है, देश देख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे दबाया जा रहा है। और क्या कुछ आदित्य ठाकरे ने कहा, सुनिए। हमारे साथ आदित्य ठाकरे, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, लगातार आपके बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन साथ ही में दो चीजें हमने देखी। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी आप लोग के सपोर्ट में आए हैं, जया बच्चन का बयान आया। पूरा देश सपोर्ट में है, क्योंकि देश देख रहा है ये देश में हमारे क्या चल रहा है और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करे उसकी आवाज दबाने की कोशिश होने जा रही है। इसके साथ ही में लेकिन कल देखा कि शिंदे गुट जो है मिठाइयाँ बांट रहे थे, साथ ही में मुख्यमंत्री तो कह रहे कि 8 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर हमने बंद कर दिया। मुझे लगता है ये एक जो हमें एक वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ये उनके सामने आ रही। जो उनका अभी पर्दा था चेहरे पे, वो पर्दाफाश हो रहा है। वो एक और ये भी ये चीज कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि ये दंडनीय अपराध था, जिस तरह से दूसरे को जेल में डालने की बात करते थे, आज वो जेल में। मुझे लगता है आज हम यही देख रहे हैं कि जनता शिवसेना के साथ खड़ी है, जनता सत्य के साथ खड़ी रहती है, सत्ता के साथ नहीं। हमारे देश में सत्य में विजयते कहते हैं, सत्ता में विजयते नहीं। कल एक बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, कोर्ट में सुनवाई होने वाली, उस पर आपका क्या कहना है? पूरा विश्वास है हमारा न्यायदेवता पे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहां पर आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि देश हमारे साथ रहेगा। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जो आत्मविश्वास इनको नजर आ रहा है आदित्य ठाकरे के अंदर, जमीन पर क्या है और दूसरी बात है कि हकीकत में क्या है? अच्छा सचिन, ये भी बताइए, क्या ये सिर्फ मीडिया और टीवी के कैमरों के सामने है और पीछे की हकीकत कुछ और है? जी देखिए, इस बारे में हमारी कल जो है एकनाथ शिंदे गुट के लोगों से और बीजेपी के भी वरिष्ठ जो नेता है उनसे बात हुई थी कि जो उद्धव ठाकरे है या उनके बेटे हैं वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि ये सरकार इलीगल है, कुछ दिनों में सरकार गिर जाएगी। तो उनका ये कहना था कि इनको ऐसा लगता है कि इनके वकीलों ने, इनके जो कानून के जानकार है इनके गुट के, उन्होंने इनको ये बताया है कि आर्टिकल 10 का हवाला देकर इनको ये बताया गया है कि शिंदे गुट के पास दो ही ऑप्शन होंगे, एक तो उनको कहीं मर्ज करना होगा, बीजेपी में शामिल होना होगा या फिर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस बेसिस पर, इस मुद्दे को लेकर उन्हें काफ़ी विश्वास है। अब 3 तारीख कल इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वही दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे गुट ये कह रहा है कि हम तो शिवसेना में ही हैं, हमने सिर्फ अपना लीडर चेंज किया है, हमारे पास 2/3 विधायक है, हमारे पास 2/3 सांसद है और अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में भी कई सारे लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। हमने जो है अपने पार्टी में एक नेता था उनको बदलकर दूसरा नेता किया है और उल्टा बीजेपी ने हमको समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही है। तो उन्हें काफी विश्वास है कि इस बात को कोर्ट मानेगा। जिस तरह से आंकड़े का खेल है तो आंकड़े में शिंदे गुट जो है आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनके जो वकील है उनको यही लग रहा है। उद्धव गुट में संजय राउत को लेकर क्या चल रहा है?
जी देखिए, संजय राउत के मामले पर जो है कल भी उद्धव ठाकरे ने कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संजय राउत पर मुझे अभिमान है, वो झुकने वाले नहीं हैं और वो झुके भी नहीं। बाकी जो लोग गए हैं वो जो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सब हमाम में गए हैं और हमाम का पानी जब खत्म हो जाएगा तब उनको सच्चाई सामने आएगी। इससे ज़्यादा कुछ उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की कि संजय राउत जो है निर्दोष है या फिर उनका खुलकर जो है बचाव करते हुए कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि मामला अब जो कानून जो है कानूनी पहलू में फंसा हुआ है, अदालत में मामला है, तो उसको लेकर चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो चाहे शरद पवार इतने बड़े नेता है, उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अजित पवार ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, ईडी का अगर लगता है सबूत है तो वो कार्रवाई करेंगे, नहीं है तो छूटेंगे। तो कहीं ना कहीं खुलकर कोई बड़ा नेता एमवीए का सामने नजर नहीं आ रहा है सिवाय कांग्रेस के। जी, तल्ख तेवरों वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उनके कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से, जब से ये कार्रवाई जारी है संजय राउत पर, बिल्कुल वो तल्ख तेवर और वो तल्ख अंदाज नजर नहीं आ रहा है, खुलकर समर्थन नजर नहीं आ रहा है। एनसीपी की तरफ से भी ये कहा गया था सचिन कि हम ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन प्रदर्शन के लिए कोई पहुंचा नहीं, पूरा सन्नाटा भरा हुआ था। इसलिए ये भी बात कही जा रही है कि ये क्या सिर्फ ये जो घर जाके मुलाकात की या इतनी देर बाद उद्धव ठाकरे के आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल के तहत है या फिर पार्टी इनसे पल्ला झुड़ाना चाह रही है? जी देखिए, शिवसैनिकों को क्योंकि क्या है कि रोज जो एकनाथ शिंदे के गुट के साथ कई पूरे महाराष्ट्र भर का वो दौरा भी कर रहे हैं और मुंबई में कई सारे लोग शिवसेना जो है पुराने शिवसैनिक जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया है वो आकर एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि जो शिवसैनिक है उनको अपने पार्टी के साथ बने रखना है। अगर संजय राउत के केस में वो खुलकर सामने नहीं आते या फिर उनके घर पर परिवार को जाकर नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं एक संदेश, गलत संदेश जाता शिवसैनिकों में कि उद्धव ठाकरे ऐसे नेता है कि पार्टी जिनके लिए एक नेता जो है वो लगातार जो है चुनौती दे रहा था बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, लेकिन उनके समर्थन में भी जो उद्धव ठाकरे है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। एक बात मैं जानना चाहता हूं सचिन, को ये बताने की कोशिश की है कि नहीं हम उनके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा पॉलिटिकली हम देख लेते हैं, क्योंकि पात्रा चौल का जो मामला है ये मुंबई का है और मुंबई में आपको पता है कि म्युनिसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में 650 परिवार बिना घर के रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये मामला कुछ ना कुछ मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल बनेगा कि देखिए मुंबई में लोगों को घर लेना जो है उनकी जिंदगी बीत जाती है और ऐसे में 650 से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बिता दी। उनको रिडेवलपमेंट करके फ्लैट देने थे, लोगों ने गहने बेचे, जेवर बेचे, अपनी जो जमा पूंजी थी उसको दे दिया, लेकिन उन्हें आज भी सड़कों पर रहना पड़ रहा है। कई सारे लोग जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। हमने अपने इंडिया टीवी पर दर्शकों को भी बताया कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसे में ये जो मुद्दा है ये मुद्दा ज़रूर तूल पकड़ेगा और ये मुद्दा जो है आने वाले बीएमसी में भी तूल पकड़ेगा। और मुंबई जहां रहना, घर खरीदना इतना मुश्किल होता है, लोगों के घरों को लेकर जिस तरह से घोटाला किया गया, धोखा किया गया, उसके बाद जाहिर सी बात है चुनावों पर असर तो पड़ेगा ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।